दोस्तों, कैसे हम सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अब आने वाला हर टाइम अच्छे से अच्छा साबित होगा। यूं लगता है कि अब अगले महीने में या मैक्सिमम उससे अगले महीने में इमरान खान साहब जेल से, अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे। ये अब हर तरफ से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और यूं लगता है कि इमरान खान की जो कैद है वो भी दिन ब दिन कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिकी जो कांग्रेस के 162 अरकान ने, सिर्फ 62 अरकान ने की जानिब से जो बाइडन को जो इमरान खान की रिहाई और जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, एक बदतरीन जो इलेक्शन हुआ था, जो उनको खत लिखा गया, उसके जवाब में पाकिस्तान के जो वफाकी हुकूमत के MNAs हैं वो भी मुतर्रक हुए। उन्होंने भी एक्शन लिया, उन्होंने भी स्टैंड लिया और उन्हें 160 ने जो है ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को खत लिख डाला कि ये जो मामला है ये यानी पाकिस्तान की सियासत में ये मुदाखलत की जा रही है। अब अल्लाह के बंदे 160 से क्यों लिखवाया? 171 से ही लिखवाते, ऊपर वालों को क्या कसूर है? 11 का क्या कसूर था? सबसे लिखवाते कि ये खत है। और फिर जो इन्होंने लिखा है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ये लाजमी करवाना कि वो भी इस खत का जवाब दें, जो बाइडन को पीछे नहीं हटें, वो जवाब दें। हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है, दुनिया जानती है कि हमारे जो मुक्तदरा हैं, यूं समझ लें कि हमारे जो मालिक हैं, वो उन्हीं की चौखटों के ऊपर सजदे करते हैं, तो उनकी जुर्रत नहीं है कि उनके आगे सर उठा सकें। वहां से डॉलर आते हैं भाई। अगर वहां पे आप किसी किस्म का उनको जवाब देंगे या ये कह रहे हैं कि हमारी मुल्क की सियासत में अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, तो उसकी मुदाखलत के बगैर तो आपकी सियासत ही नहीं है भाई। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? पाकिस्तान अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत अमेरिकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर लिखा। खत लिखने वालों में तारिक फजल, चौधरी नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मकसी और देगर शामिल हैं, जिनमें कहा गया कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगी के 62 अरकान की जानिब से जो बाइडन के नाम लिखे गए खत में न सिर्फ गलत हक़ाइक़ पेश किए गए, बल्कि एक खास पार्टी की बेबुनियाद सियासी बयाने को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन ने खत में लिखा, अगरचे अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को सियासी राय, इजहार राय की आज़ादी है हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाकरा खत में इस सियासी जमात की जानिब से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात से मुतासिर है। उन्होंने भाई 8 फरवरी के इलेक्शन का भी जिक्र किया है, उसके ऊपर भी तो आप कुछ ना कुछ लिखते, और फिर 8 फरवरी का इलेक्शन अगर खुलता है तो फिर आप बचते हैं। जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर जीते वो आर उसके कमरों में हार गए, आप ये भी तो उस जवाब में लिखते। खत में कहा गया कि हम बहैसियत पार्लियामेंटेरियन अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम वज़ीर आज़म के तोसुत से कांग्रेस के मौजूद अरकान को आगाह करें कि पाकिस्तान में काबिल एतमाद सियासी अमल को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी मुहर्रिकात को देखें। अरकान असम्बली ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस का इमरान खान के लिए लिखे गए खत को मुल्की मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि बानी PTI की मनफी मुहिम में अमेरिका और बरतानिया में मुकीम मुनर्रिफ अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में कहा गया कि किसी भी दूसरी जमहूरियत की तरह पाकिस्तान जमहूरियत चैलेंजेस से नंबरदार आजमा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है, जिसकी मिसाल इमरान खान की शख्सियत से मिलती है। बाकी भी उन्होंने ये भी लिखा कि ये 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग हैं, इन्होंने अमारत रेडियो पाकिस्तान के लिए हमला किया, उकसाया, और जेल के अंदर भी इमरान खान जो कर रहा है। ये जी हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं बड़े काबिल इज्जत लोग, उन्होंने भी ये स्टैंड लिया खड़े हुए, और उन्होंने भी इस जो उनके 62 अरकान ने लिखा था खत, उसका जवाब दे दिया। अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इस खत का जवाब दें और जो बाइडन को बोलें कि आप हमारी सियासत में मुदाखलत बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमारी मुल्क की सूरत हाल है, हम खुद इससे निमट लेंगे। अब मजा तो इस बात पे आना है। अब दूसरी खबर ये सुन लें कि जैसे मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान में आ गए हैं, कल वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से इंटर होंगे, वो अपने मामलात को हैंडल करेंगे। और जैसे याह्या अफरीदी ने भी जो है ना इनकी जो कोर्ट के अंदर जो कचरा था उसकी सफाई कराने का काम बड़े तेजी से कर दिया है। हालांकि जैसे याह्या अफरीदी इन लोगों ने चुना कि इनको लगता था कि वो भी जैसे मुनीर जस्सर काजी फैजिसा की तरह काम सर अंजाम देंगे, लेकिन उनका अपना तौर तरीका है, वो अपने तरीके से काम को हैंडल कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता, या पूरा पाकिस्तान कोई नहीं चाहता, चंद लोग चाहते हैं कि वो एक मुतनाज़ तरीके से जस्टिस बन के रहें। लेकिन मुतनाज़ तरीके से बनने से बेहतर है कि कोई भी जस्टिस हो, कोई भी किसी इदारे में हो, बड़े मनसब पे हो, वो मुतनाज़ तरीके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, अपने इदारे के लिए काम करे।
जी, नए अफसरान की तैनाती के जारी एलामिया मुताबिक सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन को ग्रेड 21 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सेक्रेटरी तैनात किया गया, जबकि सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ को ग्रेड 20 में चीफ जस्टिस का एग्जीक्यूटिव अफसर तैनात किया गया है। जराये के मुताबिक नया रजिस्ट्रार जो बड़ा इसका था, काजी साहब का यूं समझें कि वो बड़ा चमचा था, सुप्रीम कोर्ट भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा, जबकि मौजूदा रजिस्ट्रार जजीरा असलम की जज के तौर पर वापसी के इम्कान हैं। चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर की भी जल्द तैनाती होने का इम्कान है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ चेंजिंग हो रही है, ये वो मैंने आपके सामने रख दी। और हुकूमती सफ़ों में परेशानी इस बात पे बनी हुई है कि जो रिमांड थे, रिमांड का अदम करार दिए जा रहे हैं। जज अबुल हसनात साहब उधर दहशतगर्दी के अदालत में बैठे हुए हैं, वो मुतनाज़ा तरीके से काजी साहब की वो कापी हैं, वो अगर रिमांड देते हैं तो रिमांड आगे जाके फिर कलअदम करार दिया जाता है। ईमान मिजारी और उनके शोर जो है ना हादी चट्टा साहब का, उनका जो इंसदाद दहशतगर्दी में रिमांड दिया हुआ था, वो भी आज कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कार सरकारी में मुदाखलत के जुर्म में गिरफ्तार मरूफ वकील और समाजी कारकुन ईमान मिजारी और उनके शोहर हादी अली चट्टा की जमानत मंजूर करने हुए और उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। इंसान दहशतगर्दी अदालत के जज तहर अब्बास सपरा ने ईमान मजारी उनके शहर की दरखास्त जमानत पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानब से दरखास्त जमानत की मुखालफत की गई, ताहम अदालत ने ईमान ज़ैनब मिजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा की जमानत की सदा मंजूर करते हुए उन्हें 20-20 हज़ार रुपए के मचल को जमा कराने का हुक्म दे दिया और इनको रिहाई का भी हुक्म दे दिया गया। और जी जो आजम सवाती साहब है, उनकी भी जो जिस्मानी रिमांड था उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने गुज़श्ता रोज के गुस्से को बिला जवाब करार देते हुए रिमार्क्स में कहा कि जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, जो हम फैसले में नहीं लिख सकते वो हमें अदालत में भी नहीं कहना चाहिए, मुझे उस पर अफसोस हुआ। जो कल उन्होंने औरंगजेब साहब ने गुस्सा किया था, उन्होंने अपना गुस्सा आज उसके ऊपर उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। इस दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजाहत अदालत में पेश कर दी गई, जिससे मियां गुल हसन औरंगजेब ने बताया कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन के मुताबिक तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब है, अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे जिस्मानी रिमांड दिया गया तो फिर गलत है। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे, इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है कि प्रोसिक्यूशन का आजम सवाती का अब मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इस हवाले से अभी कोई बयान नहीं दे सकता। जस्टिस अरबाब मोहम्मद तय ने इस्तग़फ़ार किया कि आजम सवाती अब तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड हो चुका है, तो वो तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जज को कहना चाहते हैं कि 5 अक्टूबर का मुकदमा है, मुझसे रिमांड कैसे मांग रहे हैं। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मेरा गुज़श्ता रोज का गुस्सा काबिल जवाज नहीं था, मुझे इस पर अफसोस है, जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, जो फैसले हम नहीं लिख सकते वो हमें अदालत में भी नहीं कहने चाहिए। दे उनका जो जिस्मानी रिमांड था उसको भी कलअदम करार दे गया है। और उसके बाद जी आज हमारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इन एक्शन नजर आए और अली अमीन गंडापुर फिर वही सुल्तान रही वाली उनकी जो कट थी, सुल्तान रही वाले उनकी जो जो बात करने का उनका अंदाज है, फिर उसी आवाज में वो गरजे, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए, फैसला कुन जंग के लिए निकले और वापस नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें। बेसिकली अली अमीन गंडापुर की अब किसी बातों के ऊपर ट्रस्ट तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इससे पहले भी बहुत ऐसी ऐसी बातें बोल चुके हैं जो आप पूरे पाकिस्तान के सामने है, लेकिन वही होता है जो उनकी मर्जी होती है, यानी मुक्तदरा की मर्जी होती है। अली अमीन गंडापुर की मर्जी से कुछ नहीं चल रहा। वज़ीर अली अमीन गंडापुर गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में सोल्यूशन मनसूबे की इफ्तिताह तकरीब से खिताब में कहा कि हर शोबे के बाग दौड़ तलबा ने संभालनी है, नौजवानों ने फैसला करना है कि मुल्क को किस तरफ ले जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में जल्द तलबा यूनियन बहाल कर देंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें अपनी ज़ात से निकलकर मुल्क के लिए सोचना होगा, हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, तलबा को वसाइल की रसाई तक सरकारी हक देंगे, तलबा मुल्क की क़यादत करेंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए, फैसला कुन जंग के लिए निकले और वापस नहीं है तो हमारे जनाजे पढ़ लें, खून का रंग लाल है और लाल रंग इनकलाब की निशानी है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का विजन रियासत मदीना है, सोच तब बड़ी होगी जब आप घबराएंगे नहीं, यानी हम घबराने वाले नहीं हैं, ना हम घबराएंगे और हमारी सोच जो है ना हमेशा वो बड़ी रहेगी। आज जी फिर इमरान खान की बहन से भी इस हवाले से बात की गई, अलीमा खान से, कि कहीं इमरान खान साहब डील तो नहीं कर रहे, तो फिर उन्होंने डील के मामले को जो आगे उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़राए के मुताबिक अडेला जेल में अपनी भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो जेल
अमले के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे ताकि देगर कैदियों के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के दौरान उनकी देगर बहनें उज़मा खान और नूरीन खान भी अलीमा खान के हमरा थी। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उन्हें 10 दिन तक 6 बाई 10 फीट की कोठरी में रखा गया, जिसने उन्हें ये नहीं बताया कि उन्हें वहाँ क्यों रखा गया और उन्हें बिजली से क्यों महरूम रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म ने की बहन ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना था कि जेल हुकाम का रवैया आइन के खिलाफ वर्जी मुतरादिफ है। उन्हें लगता है कि वो इस तरह के हथकंडू से मुझे तोड़ देंगे। अलीमा खान ने कहा कि बिजली ना होने की वजह से उनकी बिजली के चूल्हे पर खाना नहीं पकाया जा सकता। ये नहीं कि जो इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश है तो वो मजीद भी उन्होंने यही कहा कि ये उसको तोड़ नहीं सकते। वो उसके असाब जो है ना बड़े मजबूत हैं, वो मजबूत असाब का मालिक शख्स है, वो इनसे टूटने वाला नहीं है। ये जिस तरह की भी कोशिशें कर रहे हैं, हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनको इमरान खान साहब को तोड़ नहीं सकते और वो किसी किस्म की कोई डील भी नहीं करना चाहते और ना ही वो डील के हक में थे। और जी जो कराची कारसाज में वाकया पेश आया था, नताशा जो मुलजिमा थी, जो एक नशे के धूत थी, कार ड्राइव कर रही थी और मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर कार चढ़ा दी थी, तो वाकये के ऊपर मेरे ख्याल में 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो उसको भी आज बाइज्जत जी बरी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में इस तरह के जो छोटे छोटे मामलात हैं होते रहते हैं। अगर कोई बड़ा शख्स कीड़े मकोड़े 2-4 मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई कोई बड़ी बात नहीं है। और जन्म ले लेंगे कीड़े मकोड़े और जन्म लेंगे, फिर बड़े निकलेंगे रोडों के ऊपर। असल मेन गलती जो है ना नताशा की नहीं थी, मेन गलती उनकी थी कि वो मोटरसाइकिल लेकर रोड के ऊपर क्यों निकले। रोड उनके बाप का था, वो रोड के ऊपर जो है ना निकल के मोटरसाइकिल चला रहे हो और बाइज्जत तरीके से घर जा रहे हो। उनको गली मली पकड़ लेते, उनको पता है कि रोड के ऊपर बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, गाड़ी स्पीड में होती है, फिर पी भी रखी होती है, जहनी हालत ठीक नहीं होती, तो इससे बंदे मर जाते हैं। अब तक की जो सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।